नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। रोहतास में एक शोरूम का उद्घाटन हुआ है। आपको बता दें कि रोहतास में रेविग्लोब ऑटो एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम का सासाराम स्थित बैजुला में उद्घाटन किया गया है। और इस उद्घाटन के बाद वहां के लोगों में एक अलग ही खुशी का माहौल है, क्योंकि शहर में एक और शोरूम का उद्घाटन हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में देखें तो एक उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लोगों के लिए एक सहूलियत हो गई है, क्योंकि उन्हें इसको खरीदने के लिए लोगों को दूर जाना पड़ता था और अब शहर में ही बैजुला में ही इसके शोरूम का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि इस मौके पर पूर्व जिला पार्षद, अध्यक्ष, सह चेयरमैन और जनता दल यूनाइटेड की नेत्री प्रमिला सिंह और जदयू के नेता आलोक सिंह के साथ साथ संयुक्त रूप से उक्त शोरूम का उन्होंने उद्घाटन किया। यानी कि जदयू की नेत्री और जदयू के नेता ने संयुक्त रूप से इस शोरूम का उद्घाटन किया। तो इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक स्कूटी की उपलब्धियां भी गिनाई हैं उन लोगों ने। उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर प्रदूषण कंट्रोल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटी है तो प्रदूषण कंट्रोल होगा। और जिस तरीके से प्रदूषण पर दिक्कतें सामने आती हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए अब इलेक्ट्रिक स्कूटियों के प्रयोग से इलेक्ट्रिक वाहनें चलेंगी तो प्रदूषण कम होगा। और इस पर आपको भी याद होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था, और इसीलिए सीएनजी बसेस चली। आपको बता दें इसीलिए इलेक्ट्रिक बसों का भी जो परिचालन है वो बिहार में कराया गया। और इलेक्ट्रिक बसों के चलने के बाद अगर देखा जाए तो प्रदूषण कम होता दिखा है, और ऐसे में इस पर भी बातचीत की गई है। आपको बता दें प्रदूषण कंट्रोल होगा और ग्राहकों के जो पैसे हैं वो भी बचेंगे। इसके साथ ही उक्त शोरूम में डायरेक्टर गोल्डी सिंह और विनय सिंह ने संयुक्त रूप से फायदे गिनाते हुए कहा कि एक बार जो पैसे इन्वेस्ट होंगे, बाकी सभी तरह से फायदे में ग्राहक रहेंगे। जहां उक्त अवसर पर लोगों ने भाग भी लिया, यानी कि लोगों ने भी इस दौरान अपील की है कि इलेक्ट्रिक वाहन है उसका प्रयोग किया जाए, और उसके प्रयोग से ही लोगों में कहीं ना कहीं दिक्कतें नहीं आएंगी और प्रदूषण मुक्त हो जाएगा बिहार, ऐसा उनका भी कहना है। और इसीलिए उन्होंने भी अपील की है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का ही प्रयोग जितना हो सके किया जाए, ताकि पॉल्यूशन पे कंट्रोल रखा जाए। कहा गया है आवश्यकता जो होती है आविष्कार की जननी होती है। ऐसे में बढ़ रहा है प्रदूषण जिस तरीके से देश और अन्य जगहों पर बढ़ रहा है, उसको देखते हुए जो कंपनियां हैं, जो भारतीय कंपनियां हैं, अब इलेक्ट्रिक बाइक निकालना शुरू कर दी है। और इलेक्ट्रिक बाइक की एजेंसी की बात कर ले, यह सासाराम का बैजला है, और यहीं पर रेविग्लोब एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जो यहाँ पर जो कंपनी है उसका एक एजेंसी यहाँ पर खोली गई है, और आज ही इसका उद्घाटन हुआ है। और क्या कुछ फायदे हैं इस बाइक की जो स्कूटी है, किनको फायदा होगा और किस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर जो है एजेंसी खोला है ग्राहकों को देखते हुए। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे सर। विवेक सिंह, सर ये बताइए कि आप इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो डायरेक्टर होने के नाते आप ग्राहकों को क्या बताना चाहेंगे, किस पर्पज से इस कंपनी को आप लोगों ने यहाँ लाया, और जो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक की। जी मेरा कहना है कि जैसे हम बिजनेसमैन के प्रति हमारा दायित्व बनता है कि हम थोड़ा कुछ हट के करें। प्रदूषण और पेट्रोल के दाम के बढ़ते हुए, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए, तो कुछ अलग शिफ्ट किया जाए टेक्निकल फील्ड या बिजनेस लाइन में भी। जी हमने सोचा कि क्यों ना हम दूसरी तरफ शिफ्ट करें। जी मान लीजिए कि प्रदूषण का भी हमारा ख्याल हो, अब हमारे जेब पे भी भार कम पड़े। जी हमारा सोच था कि थोड़ा हट के कुछ मार्केट में किया जाए। जी और हमने सोचा कि चलो क्यों ना हम इलेक्ट्रिक बाइक का ही यूज करें। हम इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटी के लिए आपके जेब पे भी भार बहुत कम पड़ेगा और प्रदूषण से भी हम मुक्ति पाएंगे। देखते हुए एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं दिल्ली का। जी दिल्ली में आप देख ही रहे हैं कि कितना प्रदूषण बढ़ रहा है अभी कंटिन्यू। तो उसी को देखते हुए हमने सोचा नहीं कुछ हमारा दायित्व बनता है बिजनेसमैन की तरफ से। जी कि हम थोड़ा कुछ हट के करें। जी तो हमारा सोचता है कि हम थोड़ा इलेक्ट्रिक की ओर आने वाला फ्यूचर भी इसी का है, और प्रदूषण से भी हमारा रोहतास जिला मुक्त हो। कहीं ना कहीं इस देश के जो प्रधानमंत्री है उनका भी सपना था कि देश आत्मनिर्भर बने। जी विदेशी कंपनियों पर निर्भर होना पड़ता है, उसको लेकर के भारत में जो आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, इसको लेकर भी ये धरातल पर अब उतरने लगी है। क्या कहेंगे आप? नहीं ये तो सही है सर, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है। बिल्कुल वैश्विक चिंता जो बनी है पोल्यूशन को लेकर, उस पर भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं दिल्ली का ही। जी दिल्ली में भी अब तो जिस तरीके से लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन अब तो ऐसे वैसे अब शहरों के भी कमोवेश जो स्थितियां होती जा रही है, ऐसे में डीजल और पेट्रोल की बात करते हैं, जो वर्तमान जो स्थितियां हैं, दाम बढ़े हैं, उससे निजात पाने को लेकर
लोग जो जेब है ढीली हो जाती है, जी जी उसको देखते हुए आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस एजेंसी का उद्घाटन आप लोग कराया है बिल्कुल यहाँ बिल्कुल पर, सर इलेक्ट्रिक बाइक का। बिल्कुल। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने ग्राहकों को? ग्राहकों का कहा गया है आवश्यकता जो होती है आविष्कार की जननी होती है। ऐसे में बढ़ रहा है प्रदूषण जिस तरीके से देश और अन्य जगहों पर बढ़ रहा है, उसको देखते हुए जो कंपनियां हैं, जो भारतीय कंपनियां हैं, अब इलेक्ट्रिक बाइक निकालना शुरू कर दी है। और इलेक्ट्रिक बाइक की एजेंसी की बात कर ले, यह सासाराम का बैजला है और यहीं पर रेविग्लो एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जो यहाँ पर जो कंपनी है उसका एक एजेंसी यहाँ पर खोली गई है और आज ही इसका उद्घाटन हुआ है। और क्या कुछ फायदे हैं इस बाइक की जो स्कूटी है, किनको फायदा होगा और किस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर जो है एजेंसी खोला है ग्राहकों को देखते हुए। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे सर? विवेक सिंह विवेक सर, ये बताइए कि आप इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो डायरेक्टर होने के नाते आप ग्राहकों को क्या बताना चाहेंगे, किस पर्पज से इस कंपनी को आप लोगों ने यहाँ लाया और जो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक की? जी मेरा कहना है कि जैसे हम बिजनेसमैन के प्रति हमारा दायित्व बनता है कि हम थोड़ा कुछ हट के करें। प्रदूषण और पेट्रोल के दाम के बढ़ते हुए, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए, तो कुछ अलग शिफ्ट किया जाए टेक्निकल फील्ड या बिजनेस लाइन में भी। जी हमने सोचा कि क्यों ना हम दूसरी तरफ शिफ्ट करें। जी मान लीजिए कि प्रदूषण का भी हमारा ख्याल हो, अब हमारे जेब पे भी भार कम पड़े। जी जी हमारा सोच था कि थोड़ा हट के कुछ मार्केट से में किया जाए जी और हमने सोचा कि चलो क्यों ना हम इलेक्ट्रिक बाइक का ही यूज करें। हम इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटी के लिए आपके जेब पे भी भार बहुत कम पड़ेगा और प्रदूषण से भी हम मुक्ति पाएंगे। देखते हुए एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं दिल्ली का। जी जी दिल्ली में आप देख ही रहे हैं कि कितना प्रदूषण बढ़ रहा है अभी कंटिन्यू। तो उसी को देखते हुए हमने सोचा कि नहीं, कुछ हमारा दायित्व बनता है बिजनेसमैन की तरफ से जी जी कि हम थोड़ा कुछ हट के करें। जी तो हमारा सोचता है कि हम थोड़ा इलेक्ट्रिक की ओर आने वाला फ्यूचर भी इसी का है और प्रदूषण से भी हमारा रोहतास जिला मुक्त हो। कहीं ना कहीं इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका भी सपना था कि देश आत्मनिर्भर बने। जी जी विदेशी कंपनियों पर निर्भर होना पड़ता है, उसको लेकर के भारत में जो आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, इसको लेकर भी ये धरातल पर अब उतरने लगी है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो सही है सर, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है। बिल्कुल वैश्विक चिंता जो बनी है पोल्यूशन को लेकर, उस पर भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं दिल्ली का ही। जी, दिल्ली में भी अब तो जिस तरीके से लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब तो ऐसे वैसे अब शहरों के भी कमोवेश जो स्थितियां होती जा रही है, ऐसे में डीजल और पेट्रोल की बात करते हैं, जो वर्तमान जो स्थितियां हैं, दाम बढ़े हैं, उससे निजात पाने को लेकर लोग जो जेब है ढीली हो जाती है, जी जी, उसको देखते हुए आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस एजेंसी का उद्घाटन आप लोग कराया है बिल्कुल सर, इलेक्ट्रिक बाइक का। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने ग्राहकों को? ग्राहकों का जी, एक बार लगाते हैं आप पेट्रोल खरीदते हैं डीजल, तो आपका एक बार इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप 5 साल के फ्री हो जाइए जी, और आपसे प्रदूषण से भी मुक्ति पाइएगा आप। जी, यही हमारा कहना है। मतलब आपके जो कंपनी में जो स्कूटी आप आई हुई है, इस स्कूटी का रेंज क्या है? चार्जिंग जो होगी वो कितने घंटे तक वो चलेगी? बाइक कितने किलोमीटर तक जाएगी? वन टाइम आप चार्ज कीजिएगा मैक्सिमम 3 से 4 आवर जी, ओके। और इसमें हमारे पास 65 से स्टार्टिंग है जी, और 85 तक है, जी। तो रेंज इसका है 65 से 100 किलोमीटर है। अच्छा, इसमें कौन कौन लोग लाभान्वित हो सकते हैं आपकी जो ये स्कूटी इलेक्ट्रिक बाइक खरीदेंगे तो? लोकल में जो बिजनेसमैन है हमारे, जो स्टाफ पे डिपेंड हुए हैं। जी, दूसरी चीज जो जॉब करने वाले 20 किलोमीटर के रेंज में है, सराउंडिंग एरिया में जो जाते हैं। और सबसे ज्यादा फायदा होगा स्टूडेंट को, जी, जो कोचिंग वगैरह कोचिंग जाते हैं जी, हाँ, उनको ज्यादा फायदा होगा। उन लोगों के मद्देनजर आप लोग इसका बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कौन कौन लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं? जैसे में हर कोई होने वाला है हमारा। शिक्षक शिक्षिका भी हो सकती है बिल्कुल क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, जो विद्यालय में मन पढ़ाने जाते हैं, बिल्कुल वहाँ भी तो टाइम मिलता है 4 घंटा 5 घंटा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चार्जिंग का जो समय आपने बताया कि 4 घंटा 3 आवर 3 आवर हाँ, 3 आवर में आप 100 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकते हैं। 3 आवर। जी जी जी। तो अब क्या संदेश, अब बढ़िया संदेश क्या देना चाहते हैं ग्राहकों को अपने? ग्राहकों का क्या क्या सुविधा किस तरीके से आप देंगे यदि लेना चाहें आपके यहाँ से बाइक तो? बिल्कुल
ये सहारा एवोल्यूशन जो बाइक है, इसमें ये स्कूटी है, तो इसमें कितने वैरायटीज के आप लोग मॉडल है? अभी हमारे यहाँ 3 वैरायटी है। सुपर इको की T4 है, एक वो रॉक है, रॉक देखिए उसकी गाड़ी पे रॉक लिखा हुआ है, वो टॉक्सिक कंपनी की है। और गाड़ियाँ अलग अलग मॉडल है। बाकी जो हमारे यहाँ रेंज है, ये एक चार्ज में 80 किलोमीटर चलेगी, वो गाड़ी 90 किलोमीटर चलेगी। मतलब ये 80 किलोमीटर ये जाएगी 80 किलोमीटर चलेगी और वो गाड़ी 90 किलोमीटर चलेगी। उसका क्या रेट रखे आप लोग? ये 60,000 का पड़ता है, तो 15,000 हमारे मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस का खर्चा है जी, 1 साल में। और इसके बाद जो है 2,500 रुपये हम लोगों को देना पड़ता है 5,000 किलोमीटर चल दिए तो। जी जी जबकि महीने का हम लोग 3 किलोमीटर 100 किलोमीटर भी चलेंगे तो 3,000 हो जाता है। जी जी 1.5 महीने में आपका 2,500 रुपये बच रहा है, तो केवल सर्विसिंग के चार्ज पे जी। हम इसको खरीद रहे हैं। तो इस तरह से ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो इलेक्ट्रिक जो स्कूटी है, देखिए लास्ट 3 मंथ से हम इलेक्ट्रिक बाइक सहारा इवोल्स जी करके जो आ रही है, मार्केट से हमने खरीदा था ये सोच के कि 100 रुपये डेली का मेरा खर्चा था पेट्रोल में, उसको हम बचा रहे हैं आज के डेट में। और वो पैसा जो है, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके मतलब रोजमर्रा जो जैसे है बिस्किट है, टॉफी है, वगैरह वगैरह, सब्जी है परिवार के लिए, वो उसमें खर्चा जा रहा है। इस तरह से हमारा डेली का 100 रुपये अगर महीने का जोड़े हैं तो 3,000 रुपये हमारा बचता है। इस गाड़ी से हम मतलब 100 किलोमीटर की दूरी मतलब 2 घंटे में तय करते हैं जी। और इसका मिनिमम चार्ज है, मिनिमम चार्जिंग जो है वो 2 से 2.5 घंटा फुल चार्जिंग का है जी। तो आप कहीं भी जाते हैं उसको चार्ज में लगाते हैं, इसके बाद अपना फिर से जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं। जी जी। और हम इस गाड़ी को लेके बहुत अत्यधिक प्रभावित हुए और अपने छोटे भाई को बोले कि इस बिजनेस में आओ, और इसका लाइफ है जी जी इसका लाइफ है। और जो भारत जो देश है खुद का पेट्रोल उत्पादन करता नहीं है जी, बाहर से आता है, सरकार के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर होता है और सबको है कि कहीं ना कहीं से 100 रुपये इस महंगाई में बचे तो हम अपने घर पे खर्चा करें। बिल्कुल। तो हम ये कहना चाहते हैं सबसे कि आइए और इसको इस्तेमाल कीजिए, और इसके बाद अगर फायदा नहीं हुआ तो आप खुद बोलिएगा कि लेना है या नहीं लेना है दूसरे को। जी जी। लेकिन हम इससे संतुष्ट हैं पूरी 100%। इससे कहीं ना कहीं किसान भी अपने खेतों तक जाते हैं, सड़कें किसान इससे कम से कम मिनिमम 50 केजी तक का वजन लेके जा सकते हैं। उसमें डिग्गी दिया हुआ है, उसमें आप पर्स, मोबाइल, अगर बारिश के टाइम में हुआ खाने का लंच आप रख सकते हैं और बिल्कुल सेफ्टी है। और इसमें बचत देखिए, और ये जो जिसका कीमत जो है आपके जो मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस का और सर्विसिंग का खर्चा है। वही बात है। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने ग्राहकों को? क्या क्या सुविधाएं आप देने जा रहे हैं? हम अपने ग्राहकों को यही सुविधा से देंगे और उनसे यही अनुरोध करेंगे और बताएंगे कि ये गाड़ी लीजिए। प्रदूषण के प्रति भी जागरूक है। इस गाड़ी में बहुत सारे ये आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारी लाभ है हमारे ग्राहकों के लिए। क्या क्या सुविधाएं आप बताना चाहेंगे? इसमें है कि आप रजिस्ट्रेशन से फ्री रहिएगा। रजिस्ट्रेशन आपका 12 से 13,000 रुपये आपको देना नहीं है एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन फीस। और क्या बोलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है। बस यही, मतलब कि इसमें EMI पर भी आप लोग सुविधा देने? हाँ, EMI पर देना, EMI पे फाइनेंस भी करना है। फाइनेंस टाइप में? जी जी जी। तो मिनिमम में कितना देने जा रहे हैं आप लोग? मिनिमम में डाउन पेमेंट 25 पर अब ग्राहक ले जा सकता है? हाँ, ले जा सकता है 25%। अच्छा, तो EMI कितना पड़ा उसका मंथली? EMI मंथली मान के चलिए 2,000 के करीब जी। अब लॉन्ग टर्म में 2 महीने का लॉन्ग टर्म में करते हैं तो 1,500। जी जी, यही आएगा। जी जी। और कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने ग्राहकों को अपने माध्यम से? हम अपने माध्यम से तो यही बता सकते हैं कि ग्राहकों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी अभी है, अवसर है कि वो इस चीज़ को ले और लाभ उठाए। जी। तो ये थे गोल्डी सिंह, जो कि इस एजेंसी ग्राहक से कस्टमर है नए। 80,000 और जो 90 किलोमीटर वाली गाड़ी का दाम है उसका है 85,000। जो रॉक लिखा हुआ है? जी, रॉक जो हमारी 90 किलोमीटर चलेगी 85,000 की, और जो 80 किलोमीटर चलेगी ये 80,000 की है। बैटरी, मोटर और कंट्रोलर इस पे 3 साल की वारंटी है। चार्जर हमारा 1 साल की वारंटी के साथ आता है। अगर इतना दिन में ये सब चीज़ खराब होता है तो कंपनी अपनी जिम्मेदारी को उसको चेंज करती है। चेंज करती है जी।
नाम बताएंगे अपना? हमारा नाम है राजीव सिंह और हम कैमूर के डीलर हुए, ये भैया रोहतास के डीलर हुए। इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम का उद्घाटन हुआ, क्या कहेंगे आप? ये सहारा इवॉल्व्स का ये इलेक्ट्रिक बाइक है और डीजल का जो अभी महंगाई तो थोड़ा कम हुआ है। रोहतास जिला में आम जन को इस बाइक से बहुत ही आर्थिक मदद होगा और ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बाइक पूरा रोहतास जिला में सबसे नंबर 1 पर रहेगा। पॉल्यूशन को भी लेकर के भी आमूलचूल परिवर्तन आएंगे क्या? पूरा देश और विश्व पर्यावरण को लेकर बहुत चिंतित है और इस तरह से जिस तरह से अभी 2 व्हीलर आया है, फिर 4 व्हीलर भी आने वाला है। इथेनॉल का भी बहुत अभी बिहार में काफ़ी उद्योग लगाया जा रहा है कि जिससे कि पेट्रोल में डाल के उसका जो पॉल्यूशन है उसको कम करें की तरफ जाए, तो ये एक तरह से बहुत ज़्यादा फायदा कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता का जाए, एकदम आत्मनिर्भरता भी होने वाला है। और सबसे बड़ा चीज़ है, मेरा मानना है कि अगर आप थोड़ा सा सोसाइटी के इंटेलिजेंट पर्सन है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उस चीज़ को भी देखें जो सबसे ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, नेचर के आप पैसा तो खाएंगे नहीं, आप कहीं ना कहीं इस नेचर में रहना है, तो उसके लिए हम लोग को काम करना पड़ेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और ये जैसे लोग कहते हैं कि टेक्निकल में हमारा तो काम है कार बनाना, पर देखिए आपका कार बनाना काम है, पर आप ही का काम है कि कार को ऐसा बनाए कि उससे फ़ायदा हो, उसमें इन्वायरमेंट में आप कंट्रीब्यूट कर सके। तो ये एक तरह से इंजीनियर के लिए भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि वो एक इलेक्ट्रिक बाइकिल बना रहे हैं। मे भी आगे चलने वाले समय में सोलर बाइकिल भी आए, तो ये एक फ़ायदा होने वाला है। और बायो फ्यूल पे भी काम चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और इसको मोटिवेट करना चाहिए लोगों को। नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम विशाल सिंह है। रेवी ग्लोब ऑटो एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जो यहाँ एजेंसी का उद्घाटन हुआ है शोरूम का, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो स्कूटी है इसका उद्घाटन हुआ है, कैसे देखते हैं आप और ग्राहकों को इससे क्या सुविधा मिलने वाली है? सर, पहली बात तो है कि प्रदूषण हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या रही है। भारत सरकार का योजना है कि कुछ वर्षों के बाद में सारे जितने भी काला पेट्रोकेमिकल से चलने वाले हैं जी, CNG से चलेंगे, गाड़ियाँ चलेंगी या बैटरी से इलेक्ट्रिक से चलेंगी जी। प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए हर एक व्यक्ति को बिजनेस व्यू से नहीं, अपने देश के हित में और अपने समाज के हित में ये सोचना जरूरी है। हालांकि हम अपने समाज को, अपने बच्चे को, अगली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? प्रदूषण मुक्त भारत दे रहे हैं कि प्रदूषण युक्त भारत दे रहे हैं? यही है। अब उसी के संबंध में जो भारत सरकार का है गाइडलाइन उसी के अनुसार काला। नाम बताएंगे अपना? हमारा नाम मिथिलेश कुमार है। आप कैसे देखते हैं रेवी ग्लोब ऑटो एंड कंस्ट्रक्शन? एक बहुत बढ़िया अभी ससुराल में है, जो कि सबसे बड़ी बचत है कि इसमें तेल की खपत नहीं, जो दिनों पर दिन प्रतिदिन जो तेल के दाम बढ़ते जा रहा है, उससे जो ग्राहक है उसको काफ़ी एकदम प्रॉब्लम उसका सॉल्व हुआ जी हो रहा है जी। इसी तो कहीं ना कहीं जनता या यूँ कहें कस्टमर में जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी बिल्कुल, पहले तो कुछ दिन पहले नहीं देखने को मिल रहा था, अब तो रोड पर बहुत सारे देखने को मिल रहा है। अब धीरे धीरे इसको एक ग्रोथ हो जाएगा जी। नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम वीर प्रताप। इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम का उद्घाटन हुआ है, कैसा लग रहा है? क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने माध्यम से? जिले में हम लोगों के इलेक्ट्रिक बाइक जो सहारा एम्बुलेंस का हुआ है, एम्बुलेंस का स्कूटी भी है, बाइक भी है जी। स्कूटी मैक्सिमम लड़कियों और औरतों के लिए बहुत अच्छी बात है और इससे डीजल की इतनी महंगाई से निजात मिलेगा और कोई पॉल्यूशन नहीं होगा जी। इस पर बच्चियाँ कॉलेज अपना सारा कार्य इस पर बैठ के आराम से करेगी। महिलाओं के लिए विशेष रूप से है जी। बाइक तो है ही है बच्चों के लिए, तो बहुत बढ़िया संदेश है इसके लिए और इससे हमारे ज़िले का एक नंबर पर क्योंकि चलेगा, क्योंकि इसमें पॉल्यूशन के साथ साथ आर्थिक मदद भी मिलेगा जी जी, जो आजकल हर लोग खरीद सकेंगे। कहीं ना कहीं भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है क्या? भारत जो है बाहर से आयात होते हैं पेट्रोल और डीजल, तो भारत में जो बन रहा है इलेक्ट्रिक बाइक, कहीं ना कहीं भारत जो है आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। निश्चित सही में, क्योंकि आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने घर का ही बाइक बना करके इस तरह का जो करे, जो बाहर से कच्चा तेल आता है उसी पर निर्भर होता है जी। जो पेट्रोलियम का जो डीजल का जो बाहर से आयात होता है उसका प्राइस उसी पर होता है, कच्चा तेल का भाव से ही हमारे इंडिया में उसका जी किया जाता है। जी जी। इससे तो निजात मिलेगा सभी लोगों को जी। अपना नाम एक बार बता देंगे? नाम? मेरा नाम प्रमीला सिंह, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष, बाल संरक्षण आयोग की सदस्य भी पूर्व में रही हूँ।
ये थे अभिषेक कुमार और दो डायरेक्टर से बात हुई, जिसमें गोल्डी सिंह और विवेक सिंह, जिन्होंने बड़ी बाकी से बातें कही और अपने एजेंसी का जो उन्होंने इन लोगों ने उद्घाटन कराया है, इसके फायदे भी गिनाए। अब देखना होगा कि ग्राहक यहाँ किस तरीके से प्रभावित होते हैं। हालांकि जो पॉल्यूशन की समस्या होती जा रही है देश में, उसको देखते हुए भारत में कहीं ना कहीं जो है आत्मनिर्भर होता दिखाई दे रहा है। अपने कैमरा पर्सन के साथ DTV भारत के लिए रोहतास के सासाराम से मैं अश्विनी पांडे।